मौत की दवा। श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतः लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतः उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरा ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, ये पुत्र शोक से पागल हो गई है, इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहाँ बुद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है, आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई। ये सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों न लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा, शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया है। तारांकन, आलस रूपी भैंस। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। पास में ही एक घर था। दोनों घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से फटे पुराने कपड़े पहना एक आदमी निकला। महात्मा ने उससे कहा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? उस आदमी ने उन दोनों को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद महात्मा ने कहा, तुम्हारी जमीन बहुत उपजाऊ लग रही है, लेकिन फसलों को देखकर लगता है कि तुम खेत पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? आदमी ने उत्तर दिया, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। रात होने लगी थी, इसलिए महात्मा शिष्य सहित वहीं रुक गए। रात को उस महात्मा ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हमें अभी ही यहाँ से निकलना होगा और इसकी भैंस भी हम साथ ले चलेंगे। शिष्य को गुरु की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन करता क्या? दोनों भैंस को साथ लेकर चुपचाप निकल गए। ये बात उस शिष्य के मन में खटकती रही। कुछ सालों बाद एक दिन शिष्य उस आदमी से मिलने का मन बनाकर उसके गांव पहुंचा। जब शिष्य उस खेत के पास पहुंचा तो देखा खाली पड़े खेत अब फलों के बगीचों में बदल चुके थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था, तभी वह आदमी सामने दिख गया। शिष्य उसके पास जाकर बोला, सालों पहले मैं अपने गुरु के साथ आपसे मिला था। आदमी ने शिष्य को आदर पूर्वक बिठाया और बताने लगा, उस दिन मेरी भैंस खो गई। पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं। फिर जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने लगा। उससे कुछ पैसे मिले तो मैंने बीज खरीदकर खेतों में बो दिए। उस साल फसल भी अच्छी हो गई। उससे जो पैसे मिले उन्हें मैंने फलों के बगीचे लगाने में इस्तेमाल किया। अब काम बहुत ही अच्छा चल रहा है और इस समय मैं इस इलाके में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ।
कभी कभी सोचता हूँ उस रात मेरी भैंस न खोती तो ये सब न होता। शिष्य ने उससे पूछा, ये काम आप पहले भी तो कर सकते थे। तब वह बोला, उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। शिक्षा। तारांकन। मित्रों, अगर आपके जीवन में भी तो कोई ऐसी आलस रूपी भैंस है जो आपको बड़ा बनने से रोक रही है, तो उसे आज ही छोड़ दें। ये करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। तारांकन। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तारांकन।